हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस न्यू चैप्टर जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। देखो, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। आप सभी जानते हो, एक तरफ था यूएस, एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, तो अब ये जो पावर थी क्या हो गई है? कोलैप्स, डिसइंटीग्रेट, टूट चुकी है। अब पूरे वर्ल्ड में किसकी हेजेमनी है? पूरे वर्ल्ड में हेजेमनी है यूएसए की। किसकी हेजेमनी है? यूएसए की। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ऐसे कौन सी कंट्री है या ऐसा कौन सा ग्रुप है जो यूएसए को टक्कर देगा और यूएसएसआर की प्लेस लेगा। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कंट्री की बात करें तो देखो चाइना है, ग्रुप्स की बात करें ईयू है, देन आपका एशियन है, और भी बहुत सी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन पक्की बात है। और इस वीडियो में जो कराऊंगा वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आएगा ही आएगा आपका। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मार्शल प्लान क्या था। पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं मार्शल प्लान क्या था। तो देखो, बड़ा सिंपल है। अमेरिका ने यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प दी। अमेरिका ने यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प दी। क्यों दी? यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। पता ना रिवाइव मतलब क्या होता है? पबजी खेलते होगे आप लोग। पबजी में क्या होता है? प्लेयर जो है वो आधा मरा हुआ है, अधमरा, तो दूसरा बंदा आता है उसको पट्टी उट्टी करता है, तो वो रिवाइव करता है, यानी कि उसको दोबारा जीवित करता है। तो यूरोप की मरी हुई इकोनॉमी को जिंदा करने के लिए अमेरिका ने जो पैसा दिया था, उस पूरी हेल्प को मार्शल प्लान का नाम दिया गया था। ठीक है बच्चों, उस पूरी हेल्प को मार्शल प्लान का नाम दिया गया था। सो इसको अगर हम पूछते हैं डेफिनेशन में तो क्या आता है? अमेरिका एक्सटेंडेड massive financial help for reviving Europe's economy under what was called as Marshall Plan। या पूछेंगे कि the financial help given by USA to Europe to revive its economy is known as Marshall Plan। डेफिनेशन दो है बट मतलब एक ही रहेगा, और इस तरह से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब मार्शल प्लान के अलावा आपसे पूछ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में ही कि मार्शल प्लान के बाद एक ग्रुप बनता है, एक बनती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम होता है OEEC। तो द क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई OEEC वाज एस्टैब्लिश्ड। देखो, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप 1 मार्क्स में भी अपने कवर अप कर लो। तो पहली बात है, मार्शल प्लान के अंडर ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया था। 1 मार्क क्वेश्चन देखो बन गया से। क्यों बनाया गया? टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो स्टेट्स थे, उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, उनको एड देने के लिए जो है वो ये ग्रुप बनाया गया था। ये एक ऐसा फोरम या प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे वेस्टर्न की या वेस्ट कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही थी। किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। हमने पढ़ लिया है मार्शल प्लान क्या था, हमने पढ़ लिया है व्हेन एंड व्हाई OEEC वाज एस्टैब्लिश्ड। 1 मार्क्स का ये आएगा, 1 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब यूरोप के अंदर क्या हो रहा था? यूरोप के अंदर एक के बाद एक ग्रुप बन रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ यूरोप बना। तो वही सवाल 1 मार्क्स में भी 1 मार्क क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ यूरोप कब स्टैब्लिश हुआ? तो काउंसिल ऑफ यूरोप कब बना? 1949 में। कब बना? 1949 में। क्यों बनाया गया था? इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाया गया था पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए बनाया गया था काउंसिल ऑफ यूरोप को। कब? 1949 में। और इसके बाद बना है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूरोप के अंदर काफ़ी हलचल मच रही थी। ठीक है, जिन दो हमने पढ़ ली, तीसरी हमारी आती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्या आती? कब हुई स्टैब्लिश? सो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपने बताया ना कि एक के बाद एक यूरोप में चीज़ें हो रही थी। इन्हीं चीज़ों में एक थी यूरोपियन
इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब? 1957 में आपको ये बनाई गई थी। देखो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन है और बेटा ये भी आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। अब आती है हमारे मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि यूएसएसआर की प्लेस लेने वाला और यूएसए को टक्कर देने वाला पहला ग्रुप कौन सा था? तो यूएसए को टक्कर देने वाला पहला ग्रुप है हमारा यूरोपियन यूनियन। कौन है जी? यूरोपियन यूनियन। तो द क्वेश्चन इज यूरोपियन यूनियन कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या थे। ठीक है ना, मतलब हम कह रहे हैं कि ईयू जो है, हम कह रहे हैं ईयू प्लेस लेगा। अब ईयू किसकी प्लेस लेगा? ईयू भाई प्लेस लेगा यूएसएसआर की और टक्कर देगा यूएसए को। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि उसकी पावर कैसी है, उसकी इकोनॉमिक पावर कैसी है, डिप्लोमेटिक पावर कैसी है, मिलिट्री पावर कैसी है। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी जान लें ईयू कब बना था। तो ईयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। कब बनता बेटा आपका ये? 1992 में बेटा आपका बनता है ईयू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैसों में कैसा, यानी कि इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा है। तो अगर हम ईयू की जीडीपी की बात करें तो वो $19.35 ट्रिलियन है। कब? 2024 में। ये लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट। थंबनेल चेक कर लो वीडियो का, क्या बोला हुआ है? लेटेस्ट। सो $19.35 ट्रिलियन 2024 में इसकी इकोनॉमी जा रही है। दूसरा, इसकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। वो भी खतरा है किसके लिए? यूएस डॉलर के डोमिनेंस के लिए। भाई हर कंट्री करती है ट्रेड, तो जो ईयू वर्ल्ड ट्रेड करता है, तो ईयू का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यानी कि अमेरिका से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है ये, जिसके चलते ये भैया ट्रेड डिस्प्यूट में काफ़ी आगे रहता है यूएसए से भी और चीन से भी। इसकी जो इकोनॉमी है, यानी कि इट्स इकोनॉमिक पावर गिव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेस्ट एंड इन एशियन अफ्रीका, यानी कि जो इसकी इकोनॉमिक पावर है ना वो टफ कंपटीशन दे रही है किसको? इसके आपके जो नेबर्स उनको भी, और एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी टक्कर दे रही है आपके ये। तो देख लो आप कितना तगड़ा इसका है ये यूरोपियन और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। लास्ट पॉइंट पे, इट आल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, यानी कि भैया ये जो है ना इसकी चलती बहुत है WTO में। WTO के अंदर भी इसकी काफ़ी धाक है, मतलब बहुत चलती है। तो देख लो अब आप लोग कैसा है, ये बहुत तगड़ा व्यक्ति है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकली बात करें तो देखो आप सभी जानते हो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, परमानेंट है। 5 में से एक मेंबर कौन? फ्रांस। वो क्या है? परमानेंट मेंबर है किसका? यूएन सिक्योरिटी में। किसका है वो मेंबर? वो आपका यूएन मेंबर है, यानी कि 1 मेंबर ऑफ द ईयू फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट ऑन द यूएनएससी। ईयू के अंदर बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है, यूएनएससी के अंदर ईयू के मेंबर भी हैं, जिसके चलते ईयू जो है वो यूएसए के बेटा बहुत सारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ईयू अपनी धाक जमाते हुए देखो एक बंदा ईयू का भी है और एक अमेरिका भी, दोनों के पास में इक्वल पावर हो चुकी है आपके ये। ईयू जो है ना भाई, ये बिलीव करता है किसमें? डिप्लोमेसी में। ये बिलीव करता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। ये बिलीव करता है नेगोशिएट किया जाए, ना कि गुस्सा किया जाए, ना कि मिलिट्री की फोर्स यूज़ किया जाए। जाकि ये जो चीज़ है ना, ये यूएसए के वो हथियार हैं, यूएसए ऐसे करता है। जो ये जो इसने यूज़ किया था ना, ये जो इसकी थी नेगोशिएशन, ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई थी बेटा जब इसका झगड़ा हुआ था चाइना से ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। ठीक है जी, देख रहे हो बड़ी चीज़ चल रही है आपकी ये। अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें, हमने देख लिया पैसों में कैसा है, बातचीत में कैसा है। अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो भैया जो इसकी कंबाइंड है फोर्सेस वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, नंबर 2 पे आती हैं। ये जो पैसा खर्च करता है भैया ये भी नंबर 2 पे आता है, यानी यूएसए के बाद नंबर 2 पे ये पैसा खर्च करता है। ठीक है, 1 ईयू मेंबर फ्रांस के पास में 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाली ग्रुप भी है। तो अब आप बताओ, जिस ग्रुप के पास इतनी सारी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर होंगी,
वो क्या टक्कर दे पाएगा? बताओ, कमेंट करना, क्या वो टक्कर दे पाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका जवाब भी हाँ ही है, अगर नहीं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है आपको कंसेप्ट ये। ठीक है बच्चों, सो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का ये बच्चों हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम पे जाओ, विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले जाके सर्च करो और वहाँ पे फॉलो करो मुझे और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जल्द मिलते हैं बेटा आपसे पार्ट नंबर 2 में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जल्द मिलते हैं बेटा आपसे पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।